कविता का शीर्षक है क्या कर रहे हो तुम। मैं पूछता हूँ क्या कर रहे हो तुम। मैं पूछता हूँ क्या कर रहे हो तुम। जोर लगाकर, चिल्लाकर, उंगली उठाकर, आँख गड़ाकर, हथेली पर रखे गए आंवले की तरह साक्ष्यों के सहारे सच दिखाकर मैं पूछता हूँ यह क्या कर रहे हो तुम। जोर लगाकर, चिल्लाकर, उंगली उठाकर, आँख गड़ाकर, हथेली पर रखे गए आंवले की तरह साक्ष्यों के सहारे सच दिखाकर मैं पूछता हूँ यह क्या कर रहे हो तुम। यह बक्सर जिसके पानी की उपमा दूध से होती थी, जिसके अन्न की तुलना औषधि से होती थी, तुमसे अधिक कौन जानता है कि अब यहाँ का पानी पीने लायक नहीं रहा, अनाज खाने लायक नहीं रहा। पहले आर्सेनिक था भूजल में, अब यूरेनियम मिला है। तुमसे अधिक कौन जानता है यहाँ कैंसर की खेती होती है। तुमसे अधिक कौन जानता है यहाँ कैंसर की खेती होती है। यहाँ का श्मशान कभी खाली नहीं होता, इसलिए पूछता हूँ। और विनम्रता से पूछने का समय निकल गया है। अब जल्दी बोलो, यह क्या कर रहे हो तुम। यह बक्सर है, एक ओर से हिमालय झुका, दूसरी ओर से विंध्य, दोनों के सबसे निचले छोर पर बही गंगा। तब बसा बक्सर। यहाँ के पापड़ी की मिठास और धरती की जलमयता जगत प्रसिद्ध है। यहीं ब्रह्मपुर में ब्रह्मा से नाम मिला गंगा को रसवंती। तुम्हें पता है ना आज 400 फीट जमीन के नीचे मिलता है पीने लायक पानी। तुम्हें पता है ना आज 400 फीट जमीन के नीचे मिलता है पीने लायक पानी, और वहाँ भी तुम्हारे ताऊ की बोरिंग पहुँच गई है, उलीच रही है जीवन का रस। मैं पूछता हूँ यह क्या कर रहे हो तुम। जरा याद करो बिना सरस्वती का राजस्थान, याद करो बिना सिंधु का गुजरात। जल का स्तर 500 फुट जाते रेत होने लगती है धरती, यह तो जानते हो ना। हवा सांस लेने लायक नहीं रही, धरती फसल देने लायक नहीं रही, प्रलय सा मंजर सामने है, मनुष्य खतरे में है। मैं पूछता हूँ क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो तुम। मिट्टी के घड़े की तरह गिरकर टूट जाते हैं चक्रवर्ती राजा। मिट्टी के घड़े की तरह गिरकर टूट जाते हैं चक्रवर्ती राजा। टूटी हुई कांच की चूड़ी से कम कीमत होती है रानियों की। सेनापति कूड़ा करकट में बदल जाते हैं। वक्त की दीवार से मकड़जाल की तरह झुलस कर झर जाते हैं कानून। जीवन इनसे नहीं रुक पाता, जीवन इनसे रुक नहीं पाता। जब समय बदलता है, साक्ष्य के लिए महाकाल उस राजा को नहीं बुलाता जो चक्रवर्ती है, उस रानी को नहीं बुलाता जो परी है, ताकत के प्रतीक सेनापति को नहीं,
अपने दार्शनिकों को याद करता है विचारों के लिए और दर्ज करने के लिए कविता में कवियों को। समय बदलने के ठीक पहले महाकाल अपना सवाल, समय बदलने के ठीक पहले महाकाल अपना सवाल कवि से करता है और कवि उदारवादी और उदारवादी परमेश्वर से भी लेता है अपने सवाल का जवाब। आँखों में आँख डाल चुनौती देकर पूछता है, आखिर क्या कर रहे हो तुम, आखिर क्या कर रहे हो तुम।